गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ अच्छे अच्छे लग रहे हैं, कुछ लेवल बढ़ रहा है? सर आप तो लेवल बढ़ाते जा रहे हो लेकिन हमें नहीं आ रहा है, हम कैसे करें सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है, सर आपने क्या कर दिया है? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वीडियो को बार बार देखें। सर हम बहुत बार देखते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो यानी कि हमारी पहले वाली चीजें क्लियर नहीं है, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मोस्ट वेलकम। कहाँ? यहाँ आप साक्षात सामने प्रकट हुई, मैं आपको साक्षात सामने आपको समझाऊंगा, इसलिए आपको सभी को करना है। ठीक है, ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। ठीक है, आप आइए, बिंदास आइए, लेकिन टाइम लेके आइए, और टाइम लेके आके 10 से 15 मिनट का टाइम लीजिए, क्वेश्चन के डाउट या जो भी आपके डाउट है क्लियर करिए और चले जाइए। ठीक है, घर पे रहिए और बढ़िया से फिर मेहनत करिए, लेकिन डाउट को डाउट नहीं रहने देना है। राइट है ना बेटा? चलो फिर 2 क्वेश्चन करते हैं। हालांकि कल मैंने एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन और अच्छा है, उसी का ही करते हैं, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले कल वाला टॉपिक करते हैं भाई। तो कल वाला टॉपिक ये था कि एक यूनिफॉर्म रिंग दे रखी थी। क्या दे रखी थी? यूनिफॉर्म रिंग। तो सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला था। चलो भाई, फॉर्मूला हम बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन वाला बना देते हैं। तो ये है, थोड़ा सा और अच्छा बना दे, डार्क डार्क बना दे ताकि आपको क्लियरिटी से दिखे। कैसे बनाए? डार्क डार्क। कैसे बनाए? डार्क। ये रहा डार्क, और ये हो गई इसकी रिंग की रेडियस स्मॉल ए, और ये रहा, क्या रहा? ये क्या है? अरे यही तो चीज है, ये भी है ए। ये क्या है? इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस √3a है। ये क्या? सेंटर से सेंटर। तो आपको बताना था फोर्स एक्सर्टेड है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्फीयर ऑन द रिंग। आपको ये बताना ना, फोर्स, ये बताना है exerted by sphere on a ring। ठीक है, फोर्स exerted by sphere on ring, ये आपको प्राप्त करना था। आगे हम क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, ये हमें निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में, जहां पर हमने एक रिंग के लिए सारी चीजें ई निकाला था। ई यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड। मेरे बच्चों, पहले हम सोचेंगे इसमें कर क्या सकते हैं। तो देखो बेटा, आपको फोर्स निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो देखो, अगर ये पॉइंट मास होता तो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम करके लिख देते, लेकिन ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस। ये किसमें है? ये रिंग में डिस्ट्रीब्यूट है। यहां पर क्या है? स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसको निकालने के लिए क्या करते थे भाई? इसका हम इंटीग्रेट करते थे, है ना? तो टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा मामला, थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा भाई। अगर पॉइंट मास होते दोनों, तो हम जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई बीच के डिस्टेंस √3a का होल स्क्वायर कर देते मेरे बच्चों। लेकिन देखा जाए तो बेटा यहां पर तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। फिर हमारे पास दूसरा तरीका यह है कि भाई अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने हैं, क्या निकालने बेटा? अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लें, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में हम मास का मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी निकालने हैं? तो बेटा हमें सबकी पता है। किसकी पता है? तो बेटा हमें रिंग की बेटा याद करो, इसे लास्ट के लास्ट लेक्चर वाला। कौन सा लास्ट के लास्ट लेक्चर वाला? तो बेटा ये रिंग था आपका, इस तरह से ये कोई रिंग थी
जिसकी रेडियस थी ये कैपिटल आर, यहां से ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, कोई पॉइंट है पी, इसको हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। इस पर हमने क्या निकाला था, इसका मास है कैपिटल स्मॉल एम, हमने क्या निकाला था, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था। वो कितना निकल गया था, E इज इक्वल टू जी एम, ठीक है। इसका मास अगर स्मॉल एम है जी एम, अच्छा इसको कैपिटल एम ले लेते हैं, ठीक है, और इसको स्मॉल एम ले लेते हैं। तो भाई क्या जी एम इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, ये था ना बेटा, और उसकी पावर 3/2, ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड निकल के आया था। ये क्या निकल गया था, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये किसका मास है, ये इसका मास है, और यहां पर मास एम रखा था, इस पर बताना था, ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो देखो ध्यान से, ये रिंग है, रिंग को अगर आप ऐसे कर दो, घुमा दो ऐसे, ऐसे कर दिया, रोटेट कर दिया, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कर दिया, तो यही तो दिखेगा। ये वाली चीज ऐसे बन जाएगी, ये वाली चीज यहां बन जाएगी, है ना भाई। तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड इसका निकाल देते हैं। अब देखो भाई, तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं इसकी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया E इक्वल टू जी, क्या, अब यहां पे इसका मास कितना है, जिसके वजह से निकालते हैं वो गायब हो जाता था, जी एम इंटू बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर कितना है, तो स्मॉल आर है √3a है, ये स्मॉल आर है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर यानी कि √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और फिर उसकी पावर 3/2 ये है। अच्छा भाई, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी स्मॉल एम इंटू √3a, ये आ गया, डिवाइडेड बाय √3 का क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर, √3 यानी कि 3 और a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 3a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर की पावर 3/2, ये ना बेटा, ये कितना हो गया 4a स्क्वायर। चलो भाई, जी एम इंटू √3 इंटू a डिवाइडेड बाय, तो सबसे पहले हम रूट ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर की पावर 1/2 और उसका क्यूब। बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 ये और 3। तो सबसे पहले हम इसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बेटा 2, फिर बेटा a स्क्वायर का कितना हो गया a, तो ये कितना मिला मेरे को यहां लिख लेते हैं, ये कितना हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा जी कैप स्मॉल एम इंटू √3 इंटू a डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, तो ये आ जाएगा 2a, है ना बेटा। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया a, तो ये आ गया, और उसकी पावर कितना दे रखा है 3। तो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, ये 8a क्यूब लिख दे, इसको क्या लिख दे, 8a क्यूब लिख दे। अच्छा भाई, तो ये हो गया बेटा 8a क्यूब। अब क्यूब से ये स्क्वायर हट गया, ये हट गया, यहाँ 2 बचा, तो अब कितना बचा आपके पास, ये बचा जी स्मॉल एम इंटू √3, ये बचा सिर्फ, यहाँ क्या बचा, तो ये बचा 8a स्क्वायर बचा। ये मेरे बच्चों क्या निकाला आपने, तो ये निकाला आपने E, ये क्या निकाला E, किसी रिंग के थ्रू किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपने E निकाल दिया। तो बेटा जब E आ गया तो आप फोर्स निकाल सकते हो, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, G कैपिटल M, G ये E आ गया। अब फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स कितना आ जाएगा, इसका मास कितना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M जिस पे निकालना है इंटू E, मास कितना है M, चलो रख देते हैं, तो आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m इंटू √3 डिवाइडेड बाय 8a स्क्वायर, तो दिस इज फोर्स।
ये आ गया फोर्स बेटा आपका। जल्दी से नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये क्या है? स्फीयर है। किसी रिंग के थ्रू इस पे हमने फील्ड निकाल ली। फील्ड का फॉर्मूला ये था। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया फील्ड के लिए? तो रिंग वाला फॉर्मूला यूज किया। वो क्या था? तो जी कैपिटल एम स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए 3/2। ये फॉर्मूला यूज किया। आर क्या है? ये रहा। ये क्या है? आर। और ये क्या है? कैपिटल आर। ये क्या है? कैपिटल आर। ठीक है, किसकी वजह से निकालना है? इसकी वजह से, तो गायब हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, ये आ गया, रख दिया हमने। रखने के बाद फिर हमने क्या निकाल लिया? फोर्स निकाल दिया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? रफ करे बेटा। चलो भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फील्ड का, फिर हम पोटेंशियल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा ना आए पैसे वापस आप लोगों के लिए। चलो भाई, ये देखो भाई, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है सॉलिड स्फीयर, a solid sphere, a solid sphere of mass m, of mass small m and radius small r, and radius small r is placed inside a hollow। बेटा अगर आपको दिख भी नहीं रहा है तो मैं बोलता जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। ये लिखा है हॉलो, मेरे बोलने और लिखने दोनों पर ध्यान दीजिए। हॉलो थिन spherical cell of mass capital M and radius capital R as shown in figure, as shown in figure। ठीक है भाई, a particle of mass, a particle of mass m dash, कितना? m dash, कितना? m dash, placed on the line joining the two centers, line joining the two centers at a distance x, at a distance x। अच्छा भाई, from the point of contact, from the point of contact, मैं फिर से बोल दूंगा, जिनको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो वो मेरे सुनते जाएंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्फीयर and cell and the shell।
ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट of the resultant gravitational force, on the particle, on the particle due to the sphere, due to the sphere and the shell, if first one, small r is greater than x is less than 2r, b, 2r से बड़ा है और 2r से कैपिटल R से छोटा है, एंड C x इज ग्रेटर देन 2 कैपिटल R। बेटा स्मॉल r और कैपिटल R का बीच में डिफरेंस समझिएगा। और ये रहा इसका डायग्राम, आप बनाइए, पहले मैं बोलूंगा क्वेश्चन को। ये है, ये शेल है, ठीक है, और ये ले लेते हैं लाइन ज्वाइनिंग, जहां पर एक स्फीयर है, ठीक है, जहां पर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और ये इसका सेंटर है, ये है कैपिटल R और ये भी है कैपिटल R। इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R। ये इसका सेंटर है O और ये इसका सेंटर है O डैश, ये O ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? तो ये है स्फीयर। ये क्या है? ये स्फीयर है। और ये क्या है? तो ये शेल है। इस शेल के अंदर एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। समझाता हूं, मैं पहले क्वेश्चन बोलूंगा, एक बार फिर से क्वेश्चन बोलूंगा, जिन्होंने नहीं लिखा या नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे पास मजबूरी है, मेरे पास इतना ही बड़ा बोर्ड है, तो फिर मेरे को इधर डायग्राम भी बनाना है, मैं दो बार रफ करना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा हैंड राइटिंग छोटी हो गई है। थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या भाई साहब आप? इस पे जूम हो सकता है क्या क्वेश्चन पे? एक बार पूरा क्वेश्चन इन लोग को दिखा दीजिए, हो सकता है क्वेश्चन एक बार पूरा प्रॉपरली जूम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन बस हो गया। तो बेटा एक बार मैं बोल भी देता हूं, अगर कहीं पर कोई समझ में नहीं आ रहा होगा मैं बोल भी देता हूं। लिखा है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m। इसका मास, जो सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है स्मॉल m, ठीक है, इसका मास है स्मॉल m एंड रेडियस स्मॉल r। इसकी रेडियस स्मॉल r है, ठीक है भाई, स्मॉल r है। प्लेस्ड इनसाइड द होलो थिन स्फेरिकल सेल, किसी स्फेरिकल सेल जो खाली है उसके अंदर में है ये स्फीयर, जिसका मास है कैपिटल M। ये इसका मास है कैपिटल M, बड़ा है भाई, तो और रेडियस कैपिटल R है, चलो कोई बात नहीं, एज शोन इन फिगर। अ पार्टिकल ऑफ मास इज m डैश। अब एक तीसरा पार्टिकल है, इसका मास है स्मॉल m, इस सेल का मास है कैपिटल M, और एक छोटा सा कहीं एक पार्टिकल है जिसका मास है m डैश। कितना है? m डैश। प्लेस्ड ऑन द लाइन, अब वो जो प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग,
ये जो लाइन जॉइनिंग है इन्हीं पर ही वो प्लेस्ड किया जाता है, और वो जहां जहां प्लेस किया जाता है वो लोकेशन ये 3 दे रखी है। ये 3 लोकेशन दे रखी जहां पर इस स्मॉल m डैश को प्लेस किया जाता है, इन्हीं के बीच में। ठीक है, प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 सेंटर्स, 2 सेंटर्स की लाइन जॉइनिंग में प्लेस किया जाता है। एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्फीयर एंड द शेल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द resultant gravitational force on the particle due to the spherical sphere and the shell। ठीक है, स्मॉल r से बड़ा है x और 2r से छोटा है। समझ में आया? पहला जो x जहां पर स्मॉल m डैश जो प्लेस्ड हुआ है वो स्मॉल r से बड़ा है, स्मॉल r से बड़ा है लेकिन 2r से छोटा है, यानी कि इससे बड़ा है और 2r से छोटा है, तो यानी यहां कहीं होगा। अच्छा, फिर दूसरा है 2r से बड़ा है, तो 2r से बड़ा यानी कि स्फीयर को छोड़ दिया उसने, यहां कहीं आ गया, लेकिन इससे छोटा है। किससे? 2r से छोटा है। तो 2r कहां है? 2r तो ये रहा पूरा, यहां से यहां तक r, फिर यहां से यहां तक 2r, तो 2r से छोटा यानी यहां कहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाहर आ गया। ठीक है, चलो भाई ये चीजें समझ में आई। तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन लिख लिया। अब मैं ये सारे पॉइंट्स ऊपर लिख लेता हूं और उसको 1 बाई 1 करके प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो पहला पॉइंट है, यहां पर लिख लेते हैं। पहला पॉइंट यहां पर आ गया, स्मॉल r से बड़ा है x और 2 स्मॉल r से छोटा है। ठीक है, दूसरा, फिर बेटा 2r से बड़ा है x लेकिन किससे छोटा है? तो 2 कैपिटल R से छोटा है। तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट है x जो है वो बिल्कुल बाहर आ गया 2r से। ठीक है, तो अभी हम ये करने जा रहे हैं, तो अब ये नीचे वाला भी हम रफ कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी। अब मेरे बच्चों देखो, इसको भी रफ कर देते हैं। स्फीयर, स्फीयर जो लिखा है ये स्फीयर है, ये शेल है, हमें पता है। चलो, तो आपको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं। क्या तरीका है बेटा? पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल दें। ग्रेविटेशनल फील्ड का कांटेक्ट किससे होता है? फोर्स से होता है। फोर्स से पहले हम फील्ड निकाल दें। अब फील्ड यहां पर आपके पास 2 मासेस हैं, तो फील्ड आपकी 2 तरीके से होगी। ठीक है, 1 होगी और +2 होगी। अब +1 +2 क्यों होगी बताता हूं। 1 किसकी वजह से होगी? तो 1 होगी ड्यू टू स्फीयर होगी, ड्यू टू स्फीयर होगी। फिर दूसरा किससे होगी? तो एक शेल की वजह से होगी। तो 2 तरीके से आपकी फील्ड मिलेगी। चलो देखो, अब समझिए बेटा, ये रेडियस r है। अब उसने देखो पहली वाली लाइन को पढ़िए बहुत ध्यान से। x जहां पर m रखा है, m डैश रखा है, x वो लोकेशन है जहां पर m डैश रखा है, और x कितना है? वो स्मॉल r से बड़ा है। यहां से चलते हैं, ये हमारे लिए रेफरेंस हो गया। स्मॉल r से बड़ा है, ये रहा स्मॉल r से बड़ा, यानी यहां कहीं आ गया, इससे ऊपर हो गया। स्मॉल r से बड़ा का मतलब क्या हुआ? इससे ऊपर। अच्छा, लेकिन 2r से छोटा है स्मॉल 2r, यानी कि वो यहां कहीं है। ये है m डैश, ये क्या है? m डैश। यहां से ये डिस्टेंस कितनी है? तो बेटा यही तो x है। ये क्या है? x है। हमने सारी डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं? ये ले रहे हैं बेटा। ये क्या है? x है। ठीक है, समझ में आ गया? ये x है। हमें डिस्टेंस कहां से मेजर करनी होती है बेटा? सेंटर से। हमें डिस्टेंस कहां से मेजर करनी होती है? सेंटर से। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x। तो ये कितनी हो जाएगी? तो ये आ जाएगी x माइनस स्मॉल r। ये कितनी हो जाएगी? x माइनस स्मॉल r। बेटा टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है? x। राइट है ना भाई? ओके, यही दिया है। अच्छा, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, यहां से यहां तक x है, x में से ये r माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा, ये आ गया x माइनस r। अच्छा, तो चलो भाई अब हम फील्ड निकालते हैं। फील्ड आ गई तो बेटा अब हम क्या करेंगे? उसके बाद फोर्स निकाल देंगे। तो फर्स्ट वन ये वाला क्या है? x की वैल्यू जो है स्मॉल r से बड़ा है,
लेकिन 2r से छोटा है। तो बेटा फील्ड देखो, यहां लिखेंगे फील्ड, यहां लिखेंगे E, लिखेंगे E ड्यू टू स्फीयर प्लस E ड्यू टू शेल। अब देखो, अब शेल कैसा है, खाली है। अब इस सेल के अंदर मास है, सेल के अंदर मास है बेटा, तो सेल के अंदर मास क्या है, तो उसके वजह से फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, हमने पढ़ा था शेल के अंदर कितनी फील्ड होती है, 0, तो ई फील्ड कितनी हो जाएगी। अब देखो ये बड़े वाले शेल के अंदर मास है ये वाला, तो सेल के अंदर मास कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा भाई, इसकी वजह से ड्यू टू स्फीयर की वजह से आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल कितना होता है, ई 0। लिख दीजिए यहां पर, इनसाइड द शेल ई क्या होता है, 0 होता है, ई क्या होता है, 0। ठीक है भाई, तो ई स्फीयर मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा, तो किसकी वजह से निकालना है, हमें इस पर निकालना है, किस पे निकालना है, एम डैश पे निकालना है। किस पे निकालना है बेटा, एम डैश पे निकालना है। तो जिस पे निकालना होता है वो मास आएगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, जी स्मॉल एम, कितना आ जाएगा, जी स्मॉल एम। अब बेटा ये अंदर है, क्या है, अंदर है, तो बेटा इसको हमें करना आता था, कितना निकालते थे, जी एम, ठीक है, इनटू ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, एक्स माइनस आर। बेटा ध्यान से देखो, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ गए। देखो हमने क्या किया था, स्फीयर वाले में इनसाइड वाला किया था कुछ, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाता था, ये सेंटर है, तो ये हमने आर लेते थे बेटा, है ना, ये आर लेते थे, तो ये हम इसको क्या करते थे, मास और मास को चेंज कर देते थे, किस में बेटा, डेंसिटी और वॉल्यूम में। अब ये ऑब्जेक्ट देखो वहीं पर तो है, ये स्फीयर है, ये आर से तो बड़ा है लेकिन इस 2r से छोटा, तो यहां कहीं आ गया। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस यहां पर दे रखी है, एक्स माइनस आर। तो इस पे हम फील्ड कितनी निकालते थे, तो यहां पर फील्ड जो निकल के आती थी, E इज इक्वल टू जी एम इंटू एक्स माइनस आर, ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, और कितना आ जाएगा, आर क्यूब। यही आता था, है ना बेटा, यही आता था बेटा, समझ लो बेटा। ठीक है, पक्का भाई, फिर से देख लो, नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ तो गड़बड़ करी है। देखो बेटा, डेंसिटी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम गलत नहीं करेंगे, इज इक्वल टू डेंसिटी आफ्टर, डेंसिटी आफ्टर, पहले मास कितना था, m, बाद में मास कितना हो गया, m डैश पे निकालना है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 4/3 इंटू पाई इंटू पहले डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल आर क्यूब, बाद में रेडियस कितनी हो गई, तो 4/3 इंटू पाई, बाद में रेडियस कितनी हो गई, तो बाद में रेडियस हो गई x माइनस आर, एक्स माइनस आर का होल क्यूब। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसल आउट हो गया, ये आ जाएगा m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m x माइनस आर का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये आ गया बेटा। अच्छा भाई, ये m डैश आ गया, तो बेटा हमें इसी पे तो निकालना था, फील्ड निकालनी थी, तो बेटा निकाल देते हैं, ये आ गया। तो फील्ड कैसे निकालेंगे, ये m डैश आया, तो बेटा फील्ड देखो, E इज इक्वल टू जी एम डैश डिवाइडेड बाय, बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीच की डिस्टेंस है x माइनस आर, बीच की डिस्टेंस है x माइनस आर का होल स्क्वायर। m डैश की वैल्यू उठा के ये रख देते हैं यहां पर, ठीक है, तो आ जाएगा जी एम इंटू एक्स माइनस आर का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर क्यूब। बेटा ये क्यूब ये कट गया, यहां से एक बचा, तो ये आ जाएगा जी एम इंटू एक्स माइनस आर, देखो वही जो लिख रहे थे, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, आर क्यूब, तो ये आ जाएगा ई, ये कितना आ जाएगा, ई। ठीक है बेटा, चलो अब इसको यहां लिख देते हैं, ये कितना आ गया, ई ड्यू टू स्फीयर, यहां लिख देते हैं बेटा। समझ में आया, मैंने आपको पूरा करके फिर से दिखा दिया। तो जी एम ये आ जाएगा एक्स माइनस आर डिवाइडेड बाय, बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा
ये डिस्टेंस कितनी है, बीच की डिस्टेंस x माइनस आर, और ये आ जाएगा आर क्यूब, ये आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, फील्ड ई आ गई। अब बेटा हम फोर्स निकाल सकते हैं, तो फोर्स निकाल देते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, इसको क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। चलो भाई, तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा G कैप स्मॉल m इंटू स्मॉल m डैश इंटू एक्स माइनस आर डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब, और बेटा ये कितना हो जाएगा, x माइनस आर और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा एक यहां से ये उड़ गया, ये कितना बचा, x माइनस आर बचा। ठीक है, ठीक है ना बेटा, ये कितना बचा, x माइनस आर, जी एम एम अपॉन एक्स माइनस आर। ठीक, चलो भाई ये बचा। तो अब देख लो बेटा, ये आ जाएगा जी स्मॉल m इंटू स्मॉल m डैश डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ये आ जाएगा x माइनस आर। बेटा कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं कि क्यूब नहीं आना चाहिए, तो चलो भाई एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हमने सही किया है या गलत किया है। तो देखो बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है स्मॉल, तो पहले हम डेंसिटी निकाल देते हैं। तो डेंसिटी फिर से मैं करके दिखा रहा हूं, डेंसिटी आफ्टर इक्वल टू डेंसिटी बिफोर, डेंसिटी बिफोर। आफ्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये मास स्फीयर के अंदर है, तो यानी कि अब इसकी रेडियस क्या होगी, तो अब इसकी रेडियस होगी x माइनस आर। ठीक है, तो मास कितना है, तो मास है m डैश डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है, तो x माइनस आर का होल क्यूब है, ये है बेटा। ठीक, वॉल्यूम बिफोर कितनी थी, तो m था, अब मास कहां पे था, m था, ये कितना बेटा, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, अच्छा भाई, तो पाई 4 पाई ये कैंसल आउट हो गए, m डैश यहां से निकल जाएगा, m डैश कितना हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा m, और ये आ जाएगा x माइनस आर का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये मेरे को m मिल गया, इफेक्टिव m, क्योंकि ये जो m है इस सॉलिड स्फीयर के अंदर है, और अंदर वाले के लिए कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या करते थे, मास और वॉल्यूम को चेंज कर देते थे, तो ये हमें मास मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ई स्फीयर निकालेंगे, क्योंकि ये तो जीरो है, तो ई स्फीयर क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाता है, जी, जिस पर हमें निकालना होता है वो गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, किसकी वजह से, किसकी वजह से, m की वजह से, तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा g इंटू एम डैश, ठीक, डिवाइडेड बाय, ठीक है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो बीच की डिस्टेंस है बेटा x माइनस आर, बीच की डिस्टेंस कितनी है, x माइनस आर, तो ये आ जाएगा x माइनस आर उसका होल स्क्वायर, और m डैश की वैल्यू उठा के यहां रख दें, m डैश की वैल्यू उठाकर रख देते हैं, तो g डिवाइडेड बाई x माइनस आर का होल स्क्वायर। m डैश कितना आ जाएगा, तो m डैश आ जाएगा m इंटू ये कितना आ जाएगा, x माइनस आर का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, ये यहां से कैंसल आउट हो गए, ये क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, तो ये कितना बचा, यहां एक बचा। ठीक है, ये आ जाएगा g और ये आ जाएगा m, और ये आ जाएगा x माइनस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो ये आ गया फील्ड ड्यू टू स्फीयर, ये आ गया बेटा आपका। ठीक है, बिल्कुल सही आ गया। अच्छा, अब हम क्या करें, इससे मास का मल्टीप्लाई कर दें, मास का मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा हमारा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, इधर रफ कर देता हूं। अब देखो हमारा ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, कैसे, जी एम, यहां क्या लिखा है, ये क्या है, मीटर, जी की यूनिट इसको अलग कर दो तो केजी मीटर अपॉन मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से हट गया, ये कट कैंसल आउट हो जाएगा, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट है।
जी को अलग कर दो अगर कांस्टेंट है तो मास kg, आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, मास इंटू रेडियस स्क्वायर या डिस्टेंस, kg अपॉन मीटर स्क्वायर। तो kg मीटर, मीटर क्यूब, मीटर से मीटर कैंसल आउट हो गए तो मीटर स्क्वायर बटा kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। डायमेंशनली करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो चलो फोर्स निकाल देते हैं। तो फोर्स बराबर कितना आ जाएगा, तो फोर्स बराबर आ जाएगा जी एम इंटू एम डैश, और ये आ जाएगा x माइनस आर डिवाइडेड बाय ये कितना है आर क्यूब। तो बेटा ये भी हमारा करेक्ट है। कैसे, जी एम एम के जी स्क्वायर मीटर, मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, मीटर से मीटर कैंसल आउट हो गया तो यहां पर सिर्फ मीटर स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए हमने फोर्स निकाल दिया, ठीक है, तो हमने पहला सफलतापूर्वक कर लिया। अब आते हैं दूसरे की तरफ। बेटा समझ में आया, देखो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक थर्ड मास है, एक स्फीयर है जिसका मास है स्मॉल एम, जिसका मास है स्मॉल एम, जो कि एक हॉलो शेल में रखा गया है और लाइन ज्वाइनिंग पे है, यानी कि दोनों का जो डायामीटर है वो एक ही लाइन पे आते हैं, यानी कि दोनों के जो सेंटर हैं एक ही लाइन पे आते हैं। अब उसी लाइन पर एक तीसरा मास है स्मॉल एम, अब उसकी लोकेशन ये 3 दे रखी है, अब उसकी वजह से फील्ड और फोर्स निकालना है। तो पहली जो लोकेशन दी है कि स्मॉल आर से बड़ा, सारी लोकेशन हम यहां से ले रहे हैं, एक्स यहां से मान के चल रहे हैं, ठीक है, कहां से लेके चल रहे हैं, यहां से, ग्राउंड से, ये हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो एक्स जो है वो स्मॉल आर से बड़ा है, तो स्मॉल आर से बड़ा है, ये स्मॉल आर है, ये 2r है, स्मॉल 2r है, ये क्या है, कैपिटल आर है, ये क्या है, यहां से ये 2r है, ठीक है बेटा। तो स्मॉल आर से बड़ा है यानी कि ये सेंटर से ऊपर पहुंच गया पॉइंट, लेकिन 2r से छोटा है, तो स्मॉल 2r से छोटा यानी यहां किसके अंदर कहीं है, तो यहां पर यह m डैश है। अब हमें पता है कि स्फीयर के अंदर होता तो उसका कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, वही मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से हम चेंज कर देते थे, ठीक है। तो ये x की लोकेशन है, ये पहले जब यहां पर रखा था। तो बेटा ये पूरी यहां से यहां तक कितना है, तो x है, तो ये कितना बचा, तो ये x माइनस आर बचा, क्योंकि ये कितना है बेटा, r है, और ये पूरी कितनी है, x है, ये यहां से यहां तक, ये 2r है, ये स्मॉल 2r है, लेकिन ये यहां से यहां तक कितना है, स्मॉल x, स्मॉल x में ये r माइनस कर दो, ये मिल जाएगा सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। चलो भाई, अब इसके लिए देखो वही कॉन्सेप्ट, पहले हम क्या करें, फील्ड निकाल दें, डेंसिटी बिफोर डेंसिटी आफ्टर, तो ये आ गया आपका, ये स्फीयर निकाल दिया, सेल के अंदर है, ये जो मास है सेल के अंदर है, तो सेल में तो कोई है ही नहीं, खाली है पूरा, तो फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, जब मास ही नहीं है तो फील्ड क्या होगी, 0 होगा, ठीक है। तो स्फीयर के थ्रू हमें केवल मिलेगा, तो ई स्फीयर ये आ जाएगा बेटा, हमने चेंज कर लिया था, चेंज करने के बाद ये आया ई स्फीयर, और बेटा ये आ गया आपका फोर्स, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिए भाई, दूसरा क्या है, 2r से बड़ा है, यानी कि अब स्फीयर से ऊपर निकल गया, अब क्या निकल गया, स्फीयर से ऊपर निकल गया भाई, तो स्फीयर से ऊपर निकल गया। अब ये जो पॉइंट इसको हटा देते हैं, ये फर्स्ट के लिए था, ये फर्स्ट के लिए था, ये फर्स्ट के लिए था, अब ये हट गया, ठीक है। अब कह रहा है 2r से बड़ा है, 2r का मतलब ये पॉइंट 2r से बड़ा है, ये 2r से बड़ा यहां कहीं है, लेकिन स्मॉल 2r से छोटा है, स्मॉल 2r से छोटा यानी कि यहां कहीं है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये स्मॉल m डैश है। अब ये जो डिस्टेंस है ये है x, ये x है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये, तो बेटा ये यहां से लेकर यहां तक हमें पता है ये कितनी है, x है, x में से ये स्मॉल r कैपिटल R माइनस करते हैं, याद आएगा x माइनस कैपिटल R, ये डिस्टेंस, मैंने कौन सी डिस्टेंस माइनस करी, ये पूरी यहां से यहां तक x है, ये इसमें से अगर इतनी माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा, यही चाहिए हमें, ये कितना है m डैश। अच्छा फिर देखो, अब ये जो मास है अभी भी हॉलो स्फीयर के अंदर रखा है, सॉरी हॉलो सेल के अंदर रखा है, तो सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई स्फीयर प्लस ई शेल।
शेल के अंदर अभी भी है ये मास कहां है? इस सेल के तो अंदर है, इस सेल के अंदर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन स्फीयर के बाहर है, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? तो ये डिस्टेंस है x। सेंटर से ये डिस्टेंस निकाल दें हम, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो बेटा देखो, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ये कितनी चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए। चलो भाई निकाल देते हैं। तो ये डिस्टेंस चाहने के लिए हम क्या करें? ये पूरी x में से इतना माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, पता चल जाएगा। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी? फिर से देखो बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल x। हमें क्या चाहिए? सेंटर से इसकी डिस्टेंस चाहिए होती, कोई भी चीज, कोई भी चाहे फील्ड निकाले चाहे फोर्स निकाले, हम सेंटर से सेंटर लेते हैं। तो ये सेंटर से हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ये पूरी कितनी है? मेरा हाथ देखिए, ये पूरी कितनी है? ये स्मॉल x है। स्मॉल x में अगर मैं स्मॉल r माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, तो बेटा ये पता चल जाएगा ये कितनी हो जाएगी? स्मॉल x माइनस r। ठीक है, ये कितनी है? तो ये तो कैपिटल R है, ये कितनी हो जाएगी? स्मॉल x माइनस r। ठीक है भाई, चलो तो ये कितना हो जाएगा फिर से? तो ये आ जाएगा g, जिस पर बताना है वो गायब हो जाएगा, gm डिवाइडेड बाय x माइनस कितना? स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये आ गया, क्योंकि ये तो 0 है। ई स्फीयर कितना हो जाएगा? अब इसके अंदर तो है नहीं बेटा स्फीयर वाला। अगर क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको तरीके बताए थे, फॉर्मूले बताए थे कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उसमें सेकंड वाला है कि अगर स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, देखो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या आता है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? ये यहां से यहां तक x है। x में से अगर ये माइनस कर दोगे तो ये x माइनस r आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? x माइनस r। अच्छा भाई, चलो भाई, तो ये आ जाएगा x माइनस r का होल स्क्वायर। तो फोर्स निकाल दें, तो फोर्स आ जाएगा g m इंटू m डैश डिवाइडेड बाय x माइनस r का होल स्क्वायर। ये आ गया। सेकंड केस में तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी, क्योंकि अंदर था ही नहीं, बाहर है। चलिए अब वो कह रहे हैं थर्ड केस देखिए, थर्ड केस देखिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या कह रहा है कि अब वो बाहर है, अब ये जो x है वो यहां कहीं है, बाहर है, 2r से भी बड़ा है। तो अब ये x हो गया, ये x जो है वो 2r से बड़ा है। ठीक है, तो इसका निकाल देंगे भाई। चलो तो पहले हम E निकाले, अब दोनों आ जाएंगे। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो E ड्यू टू स्फीयर प्लस E ड्यू टू ये कितना आ जाएगा? शेल, क्योंकि अब ये बाहर है, ये आउटसाइड है, तो अब ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। स्फीयर के लिए देखो डिस्टेंस, सेंटर से ये डिस्टेंस ये कितनी है? x है। अब ये m डैश यहां पर है, तो बेटा m डैश यहां पर है, तो ये x माइनस स्मॉल r हो गया। अच्छा भाई, ये आ जाएगा gm अपॉन x माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी बात करते हैं, शेल की, बड़े वाले शेल की बात करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? g कैपिटल M। अब इसका मास कितना है? कैपिटल M है, अभी तक इसी का चल रहा था स्मॉल m। इसका मास कितना है? कैपिटल M। तो मुझे यहां से ये डिस्टेंस चाहिए होगी, सेंटर से इसकी डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक x है, तो x में से स्मॉल कैपिटल R माइनस कर दें। ये कितना है? ये है स्मॉल x। स्मॉल x में से मैं अगर ये r माइनस कर दूं इस होलो सेल की रेडियस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा g कैपिटल M डिवाइडेड बाय x माइनस इस कैपिटल R का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा? तो ये आ गया आपका E। ये क्या आ गया? E। तो अब हम बेटा फोर्स निकाल दें, तो फोर्स कितना आ जाएगा? तो फोर्स आ जाएगा जी M, ठीक है, M डैश दोनों में कॉमन आ जाएगा, और ये रहा आपका m अपॉन x माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस g कॉमन कर लिया, और m जो इसके लिए था
F बराबर m डैश इंटू कितना E, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाय x माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन परेशान करने वाला नहीं था। इस क्वेश्चन को बार बार करिएगा। मुझे पता है कि बहुत से लोगों के तोते उड़ गए होंगे, बहुत से लोगों के तोते उड़ गए होंगे, लेकिन आप तोते ना उड़ाइएगा। क्वेश्चन के अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, पुराने फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो अगर क्लियर है, बाहर है तो कैसे फाइंड करते हैं, अंदर है तो कैसे फाइंड करते हैं, स्फीयर है तो कैसे फाइंड करते हैं, है ना, स्फीयर है तो कैसे फाइंड करते हैं, शेल है तो कैसे फाइंड करते हैं, रिंग है तो कैसे फाइंड करते हैं। ये फॉर्मूले अगर हमें पता होगा तो हम आराम से यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो हम आराम से यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा भाई, तो चलो फिर ठीक है। अब एक काम करते हैं, कल से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा और उस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हालांकि इसके भी पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने कराया, टफ था इसके लिए नहीं कराया। ये क्वेश्चन अच्छा था। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को कराते। इसमें सारे मिक्स हो गया है। सारे मिक्स का मतलब जो फॉर्मूले मैंने 4 से 5 कराए हैं वो सारे फॉर्मूलों का मिक्सचर है, रिंग वाला छोड़ के, है ना, वो सारे फॉर्मूले का मिक्सचर है, इसलिए मैंने कराया था। एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो आप मिक्स मत करिएगा सारे फॉर्मूले को, है ना, गुड़ गोबर नहीं करना है। क्वेश्चन को समझना है, अच्छी तरीके से करना है। और फिर अगर नहीं समझ में आता है, चिंता वाली बात नहीं है, मैं बैठा हूं आपके लिए, मैं बिल्कुल कराऊंगा। समझ में नहीं आता है तो, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोशिश करिए एक बार फिर से समझने के लिए, और बहुत आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोशिश करी है मैंने समझाने की, आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा फिर मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरे को पता चलना चाहिए आपको आया है या नहीं आया, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के साथ, ठीक है।